देश में कोरोना वायरस ने पहले ही दुनिया में तूफान खड़ा कर रखा है कि इसी बीच भारत में एक और चक्रवाती तूफान अम्फान ने दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि इस तूफान की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। कई मायनों में ये तूफान साल 2014 में आए हुदहुद तूफान से काफी ज्यादा भयावह और विध्वंसक हो सकता है। गौरतलब है कि 2014 में हुदहुद ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे तटीय राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश समेत कई मैदानी राज्यों में भी भयंकर तबाही मचाई थी। हुदहुद तूफान के वक्त आईएमडी की चेतावनियों पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने जमकर तैयारियां की थी। लगभग 300 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए थे और 3 लाख से ज्यादा लोगों को कैंपों में शिफ्ट किया गया था। यही कारण था कि मौत के आंकड़े को काफी कम संख्या पर सीमित किया जा सका। इसके बावजूद भी सरकारी और निजी संपत्तियों का काफी नुकसान हुआ था। तूफान की भयावह रफ्तार, तेज बारिश और अन्य प्राकृतिक घटनाएं विनाश का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा बारिश और तूफान के बाद पैदा होने वाली भुखमरी, विस्थापन और कोरोना जैसी समस्या इस बार काफी समस्या पैदा कर सकती हैं। हुदहुद और अन्य तूफानों के वक्त भारत को सिर्फ तूफान से ही लड़ना था। इस बार कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे भारत के लिए ये तूफान दोहरी मुश्किल पैदा कर रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये तूफान हुदहुद ही नहीं, अब तक देश में आए सभी बाकी तूफानों से भी भयावह हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान अम्फान अगले 4 दिनों में बेहद खतरनाक चक्रवात बनने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने मछुआरों को दक्षिण से मध्य बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की सलाह दी है। इससे हुई तेज बारिश के कारण किसानों की फसल की तैयारियों और तैयार फसलों पर भी काफी असर पड़ेगा। देश के कई हिस्सों में किसान धान की फसल की तैयारी शुरू कर रहे हैं। बारिश के चलते कहीं फसल की तैयारी आसान भी हो सकती है तो कहीं तैयारियां काफी पिछड़ सकती हैं। तूफान में किसानों का भी अच्छा खासा नुकसान होने की आशंका है। यही कारण है कि तटीय राज्यों में समुद्री तट पर रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से तैयारियां जारी है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरे हालात पर खुद नजर रख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी काफी सक्रिय है और राज्यों को तैयारी के लिए हर संभव मदद की जा रही है। 20 मई की दोपहर या शाम को ये चक्रवाती तूफान दीघा हटिया आइलैंड को पार करेगा। इस दौरान हवा की गति करीब 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मौसम विभाग के अनुसार अम्फान तूफान 20 मई के आसपास पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से गुजरेगा। तूफान की तीव्रता के कारण काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आईएमडी के निदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अम्फान दोपहर 2:30 बजे के आसपास एक अत्यंत भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। अगले 12 घंटों के दौरान इसकी तीव्रता में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। चक्रवाती तूफान अम्फान अगले 24 घंटों तक उत्तरी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। 24 घंटों के बाद ये अपनी दिशा बदलेगा और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। अनुमान है कि तूफान अम्फान 21 मई को बांग्लादेश पर लैंडफॉल करेगा। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान अम्फान को देखते हुए आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ तूफान की वजह से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान के कारण दिल्ली एनसीआर के इलाके में भी मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान इस समय बंगाल की खाड़ी पर 12.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 86.4 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। बिहार और झारखंड में भी मौसम में बदलाव हो सकता है। यहाँ भी चक्रवाती तूफान अम्फान के प्रभाव के कारण बारिश की संभावना बन रही है। ओडिशा में चक्रवाती तूफान अम्फान से निपटने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। बीते कुछ सालों में कई समुद्री तूफानों से डटकर मुकाबला कर चुके ओडिशा में इस साल भी तूफान से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां हो गई हैं। एक और जहां पीएम नरेंद्र मोदी लगातार ओडिशा की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं सीएम नवीन पटनायक की सरकार ने भी अपने तटीय जिलों में मौजूद लोगों को निकालने की दिशा में काम शुरू कर दिए हैं। ओडिशा बीते एक दशक में कई बार अलग अलग क्षेत्रों में आए चक्रवाती तूफानों से जूझता रहा है। बीते साल ओडिशा के तटीय इलाकों में फानी चक्रवात के कारण स्थितियां बिगड़ी थी। हालांकि नवीन पटनायक सरकार ने इस चक्रवात का अलर्ट जारी होने के बाद ही तटीय जिलों के संवेदनशील इलाके खाली करा लिए थे। इसके अलावा बड़े अभियानों में 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजकर भारी नुकसान की स्थितियों को टाल दिया गया था। इससे पहले साल 2018 के अक्टूबर महीने में ओडिशा में तितली साइक्लोन के कारण करीब 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। 2014 में ओडिशा में हुदहुद साइक्लोन के कारण तटीय इलाके प्रभावित हुए थे। अक्टूबर 2014 के साइक्लोन में ओडिशा के 16 जिले प्रभावित हुए थे। साल 2013 के अक्टूबर महीने में ओडिशा फेलिन
साइक्लोन के कारण बुरी तरह से नुकसान झेल चुका है। इस साइक्लोन के वक्त ओडिशा में करीब 5.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। वहीं चक्रवाती तूफान के डर से ओडिशा के करीब 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। एक दशक में 5वां बड़ा चक्रवाती तूफान झेलने जा रहे ओडिशा ने इस बार भी लोगों के जीवन की रक्षा के लिए बड़ी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अफसरों के अनुसार प्रदेश में करीब 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम शुरू कर दिया गया है। इन लोगों को ठहरने के लिए ओडिशा में करीब 567 शेल्टर होम और 7,092 अस्थायी आवासों का बंदोबस्त किया गया है। पुरी, भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, नयागढ़, खुर्दा और कटक जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की तमाम टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा कि 37 इकाइयों को ओडिशा के विभिन्न जिलों में भेजा गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने अधिकारियों को लोगों को संवेदनशील इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही सड़क मार्ग, पेयजल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति और अस्पतालों के ढांचे और वहां बिजली पानी की आपूर्ति को जल्द बहाल करने की भी तैयारी करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। वेरी सीवियर साइक्लोन की जो कि चक्रवात है, जो कि हमारे दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मध्य वाले क्षेत्र में बना हुआ है और ये करीब 760 किलोमीटर पारादीप से दक्षिण में स्थित है। और बात करें दीघा जो कि पश्चिम बंगाल में, उससे करीब 960 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और बांग्लादेश से इसकी स्थिति देखें तो खेपुपारा से करीब 1050 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और ये जो है अभी अगले कुछ घंटों में सुपर साइक्लोन बनने वाला है और उसके बाद जो है ये अब इसकी जो आगे की मूवमेंट होगी ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता हुआ 20 तारीख को खासकर दिन में और शाम के समय ये बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर सकता है। खासकर जो है आपके दीघा और हतिया द्वीप जो है उसके बीच में से ये पार करेगा। और जब ये पार करेगा उस समय तो इसकी जो थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी सुपर साइक्लोन से ये वेरी सीवियर साइक्लोन बन जाएगा। और जो तेज हवाएं हैं करीब 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवाएं चलेंगी और ये बीच में थोड़ी सी बढ़कर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की भी हो सकती है। तो और उसके साथ साथ जो है करीब 4 से 5 मीटर ऊंची जो है आपकी कहते हैं स्टॉर्म सर्ज जिसे कहते हैं लहर उठ सकती है। खासकर आपके ये जो दक्षिण और उत्तरी आपका 24 परगना जिला है और मेदिनीपुरा जो जिला है उसमें भी 3 से 4 मीटर ऊपर जो है आपकी स्टॉर्म सर्ज यानी लहर उठ सकती है और ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से ऊपर होगी।